आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अक्रॉस द ग्लोब हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सबके लिए ये साल बहुत अच्छा हो, पीसफुल और खूबसूरतियाँ लेकर आए। लेकिन इस नए साल की आमद पर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने हमें जो शलवार पॉलिसी दे डाली, उसकी तो बात ही क्या है। शलवार कमीज़ पॉलिसी, सॉरी। और वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि तमाम जो बैंक हैं, उनमें जो वहाँ पर अफसरान मौजूद हैं, जो बैंक के मुलाजमीन हैं, जो वहाँ पर जॉब करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो शलवार कमीज़ पहने। तो जब मैंने देखने की ये कोशिश की और मैंने काफ़ी देर में सोचती रही, और फिर ये कि सोच सोच के फिर मुझे ये पता चला कि इसका एक फ़ायदा वाकई बहुत बड़ा है। और वो ये है कि अब आपको हाथ में कशकोल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ कहीं जाएंगे, आप अपनी कमीज़ की झोली फैलाइए, मांग लीजिए। क्या मतलब परेशानी है कि अपने मुल्क के हालात के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी नालायकी यानी $1 अरब के लिए जो जो हमें मतलब जलील किया गया। शायद पाकिस्तान की छोटी सी हिस्ट्री है, 75 ईयर से इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन जो जलालत हमने पिछले 2-3 महीनों में देखी इस हुकूमत की कारस्तानियों की वजह से शायद ही किसी ने देखी हो। और अभी तो खैर कहते हैं कि ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इमरान खान साहब के टेन्योर में आप कुछ देखते हैं कि इस 1.5 साल में आइंदा तो पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, ये या कोई बर्फ पिघलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ये है कि ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, मानते हम नहीं हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, हम उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, इंडिया के साथ जीरो कोऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है, चीन लहदा सी पैक पे नाराज हुआ है। तो आप ये फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब को, उधर से बाइडेन साहब की अभी तक कॉल कोई नहीं आई कि वहाँ पर जो सादा लोग, यानी कि बड़े ही शरीफ से, बहुत देहातों से, दूर दराज से कहीं से आते हैं लोग और कस्टमर्स होते हैं, तो वो जब उनको पैंट शर्ट या जीन्स पहने हुए देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले किसी को पैंट शर्ट पहने हुए देखा नहीं होता। वो कहते हैं ये क्या, कोई वो एलियन समझते हैं उनको जब वो देखते हैं ऐसे लोग के जीन्सें पहनी हुई हैं, उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, टाई लगाई हुई है। तो जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वो बड़े झिझकते हैं, बहुत हेजिटेशन फील करते हैं बात करते हुए, क्योंकि उन्होंने उससे पहले देखा नहीं होता कभी कि किसी ने पैंट शर्ट भी पहनी हो। कहते हैं अच्छा, ये कौन सा पहनावा है, हमने तो देखा ही नहीं कभी। तो इस वजह से उनको ज़रा कूल डाउन रखने के लिए उनके साथ अच्छी तरह पेश आएँ, वो खुशी से बात करें। वो चाहें अगर कोई देहाती, तो आप देखें वो अगर के सामने जो बंदे बैठे हैं सबके सब सबने शलवार कमीज़ें उनकी जैसी पहनी हुई हैं, तो वो अगर चाहें तो वो बल्कि कुर्सी पर पाँव चढ़ा के बैठ जाएं, वो टेबल पर, वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। इतने ज़्यादा जो है वो उनको कंफर्ट होगा, उनके लिए कंफर्टेबल वो फील करेंगे अपने लिए। ये है एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा। और एक जब मैंने ये पता करने की कोशिश की कि भाई लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो सोशल मीडिया पे लोग बिला वजह इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब क्यों आप ऐसी बात करें, मसलन ये मैंने कहा कि देखिए उन्हें ये बात कही है तो क्या फ़ायदा है। तो किसी ने ये लिखा कि देखिए शलवार कमीज़ का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर आपको ख़ारिश हो रही है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि ये बदतमीज़ी है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई कोई पॉलिसी बता रहा है, कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझता है कि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं और ये अपनाने से आपके मुल्क को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप इस तरीके से जो है वो उनको दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं बात को। तो ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो बिल्कुल साफ सी बात है। आप संजीदगी से इसके ऊपर गौर करते हैं, हम इस बात को बहुत सीरियसली लें और इसको देखें कि वाकई इसके क्या फ़ायदे हैं। तो जब मैंने देखने की ये कोशिश की और मैंने काफ़ी देर में सोचती रही, और फिर ये कि सोच सोच के फिर मुझे ये पता चला कि इसका एक फ़ायदा वाकई बहुत बड़ा है। और वो ये है कि अब आपको हाथ में कशकोल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ कहीं जाएंगे, आप अपनी कमीज़ की झोली फैलाइए, मांग लीजिए। हमारा सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के नौजवान पाकिस्तान के वो शलवार कमीज़ पहनना शुरू करें। और आपने न्यू ईयर तो बिल्कुल नहीं मनाना। तफरीह का तो इस आवाम को पता ही नहीं होना चाहिए कि तफरीह चीज़ क्या है। सैर व तफरीह है क्या, सेलिब्रेशन है क्या, खुशियां हैं का, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए भाई। देखिए एक तो ये कि सुकून सिर्फ कब्र में है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं। तो जब सुकून सिर्फ कब्र में है तो क्या करना है ये 2 दिन की आपने सेलिब्रेशन करके। हम हर चीज में मोदी जी, हिंदुस्तान, ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है। वो असद उमर साहब हो, हमारे बाकी कैबिनेट के लोग हो, इंक्लूडिंग माशाल्लाह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हो, मतलब इन सबको
ये क्यों आता है कि इनके पेट में अभी तक मरोड़ उठ रहे हैं कि यार वो 2014 या 15 में मियां नवाज शरीफ साहब के घर आए हुए थे, तो अभी तक इनको तकलीफ हो रही है कि भाई आप के पास तो वो मतलब आपका फोन नहीं उठाते, लेकिन उनके पास वो घर में आए और उनके साथ मतलब टाइम गुजारा, चाय शाय पी, खाना शाना खाया और बड़ा मतलब अच्छी वो तस्वीरें वस्वीरें मतलब आप लोगों को पता है नजर आती अभी अवेलेबल है। क्या मतलब परेशानी है कि अपने मुल्क के हालात के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी नालायकी यानी $1 अरब के लिए जो जो हमें मतलब जलील किया गया। शायद पाकिस्तान की छोटी सी हिस्ट्री है, 75 ईयर से इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन जो जलालत हमने पिछले 2-3 महीनों में देखी इस हुकूमत की कारस्तानियों की वजह से शायद ही किसी ने देखी हो। और अभी तो खैर कहते हैं कि ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या नजर है कि हमारा मतलब जैसे कहते हैं खाना इसके बगैर नहीं हजम होता कि मोदी जी को 2-3 गालियां पीटीआई वाले दे दें, बुरा भला कहे, फाशिस्ट कहे, ये है वो है जी, वहां तो ये हो रहा है वो हो रहा है, अपना काम कुछ भी नहीं करना। ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नालायकी है कि सबसे बढ़कर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमने देखा कि बहुत ही खराब फॉरेन पॉलिसी है इनकी, और ना सिर्फ भारत बल्कि हर मुल्क से ही हमें एक तरह की नाराजगी फेस करनी पड़ रही है। मियां नवाज शरीफ से किसी के हजारों इख्तिलाफात सही, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ टर्म्स अच्छे करने की कोशिश की थी। बिल्कुल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो पाकिस्तान आए थे और उनकी नवासी की, मेरा ख्याल है मरियम नवाज की बेटी की शादी थी और उसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे और नवाज शरीफ साहब ने टर्म्स अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो हरकतें हमारी तरफ से की गई थी उस वजह से कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब इमरान खान साहब जब आए थे और अगर असद उमर साहब ये समझते हैं कि उनको भारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना है, उनको भारतीय प्राइम मिनिस्टर बड़ा उनको कोई दुश्मन नजर आते हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने आते के साथ ही ये क्यों कहा कि जी आप 1 कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे या 2 कदम बढ़ाएंगे, पता नहीं कितने कदम, लेकिन भारत उनसे ज्यादा ही उन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे। ये बात इमरान खान साहब को फिर नहीं करनी चाहिए थी। उसके साथ ही जब आप जानते हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनका फोन नहीं उठा रहे, तो ये किस लिए फोन कर रहे हैं उनसे, क्या मतलब जो वटाटा बड़ा होता है, एक बड़ी मजेदार डिश होती है इंडियन, क्या उसकी रेसिपी पूछनी है उन्होंने मोदी जी से? वैसे मुझे आती है, अगर खान साहब को चाहिए तो। इमरान खान साहब के टेन्योर में आप कुछ देखते हैं कि इस 1.5 साल में आइंदा तो पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, ये यहाँ कोई बर्फ पिघलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ये है कि ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, मानते हम नहीं हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, हम उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, इंडिया के साथ जीरो कोऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है, चीन लहदा सी पैक पे नाराज हुआ है। तो आप ये फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब को, उधर से बाइडेन साहब की अभी तक कॉल कोई नहीं आई। देखिए आखिरी जो पीरियड होता है ना किसी रेजिम का, उस पे लोग उनको तवज्जो नहीं देते। अब वो इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका फोकस इमरान रेजिम पर नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि आगे फ्यूचर में, क्योंकि पॉपुलैरिटी खान साहब के अंदर कोई नहीं है, सूबा साल के इलेक्शन में उन्होंने देख लिया इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो इनकी कालों को ना करेंगे ना वो इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के ना मूड में है ना सलाहियत में है। चाहे अगर देखें तो इंडिया की, फिर मैं बात ये नहीं करूंगा कि हम पाकिस्तान बैशिंग और एंटी पाकिस्तान, जरा थोड़ी सी उनकी देखें फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से उन्होंने आपके OIC का भी गुब्बारा उन्होंने हवा निकाल दी, किस तरीके से उन्होंने क्वाड बना लिए, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, किस तरीके से फ्रांस रशिया से S-400 ले लिए, किस तरीके से राफेल ले लिए उन्होंने फ्रांस से, किस तरीके से, मेरा मकसद है मिडिल ईस्ट पे उन्होंने मिडिल ईस्ट का दुबई का चौथा दौरा। ये सारी चीजों को आपका कोई है या तो बताएं सिग्निफिकेंस, आपने कुछ किया हो।